जय श्री कृष्ण। 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं मौलिका शर्मा। आज अपनी इस यात्रा में जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराएंगे उसका संबंध महाभारत काल में, जी हाँ, पांडवों की माता कुंती से है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की तपोस्थली भी यही है। कहते हैं यहाँ पर सभी पापों का नाश होता है, इसीलिए इसे कुकृत्य नाशन तीर्थ कहा जाता है। काकोद गांव के उत्तर पूर्व में कैथल से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है कुकृत्य नाशन तीर्थ। इस तीर्थ के नाम से ही इसका अर्थ व महत्व स्पष्ट हो जाता है कि कुकृत्य अर्थात बुरे एवं पाप कर्मों का विनाश करने वाला जो तीर्थ है वही कुकृत्य नाशन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। जनसाधारण में प्रचलित मान्यताएं इस तीर्थ का संबंध महाभारत काल से जोड़ती हैं, जिसका संबंध पांडवों की माता कुंती से बताया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस तीर्थ का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इसे और अधिक पवित्र बना दिया था। तपोबल की पवित्रता के कारण ही ये तीर्थ प्राणियों द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्मों का विनाश करने में समर्थ हो सका। जनसाधारण में प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार तो यहाँ अनेक जीव भी तपस्यारत रहते हैं, जिससे इस तीर्थ का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। जनसाधारण के अटूट विश्वास के अनुसार इस तीर्थ के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वह है वामन तीर्थ, जो कि कैथल से 18 किलोमीटर दूर सोंगल गांव के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था। जो भक्त यहाँ पर आते हैं, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, वो विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार तीनों लोकों में विख्यात वामन तीर्थ में जाने से तथा वहां विष्णु पद में स्नान करके वामन भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वामन पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि के राज्य का हरण कर उसे इंद्र को प्रदान किया था। कहा जाता है कि भगवान वामन के इस अवतरण तीर्थ पर केवल जो मनुष्य एक बार जाकर उसके रज को अपने माथे से लगा ले, वो भगवान वामन का आशीर्वाद पा जाता है। यहाँ स्नान करके विष्णु और वामन का अर्चन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तीर्थ स्थित मंदिर की दीवारों पर कई भित्ति चित्र हैं, जिनमें शेषशायी विष्णु, नाभि कमल से प्रकट होते ब्रह्मा, हनुमान, रासलीला, ब्रह्मांड दर्शन, मत्स्यावतार, भैरव, ब्रह्मा एवं कृष्ण के चित्र देखने को मिलते हैं।
48 कोस कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक यात्रा में अब जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वह है श्री तीर्थ, जो कि कैथल से 18 किलोमीटर दूर कसान गांव में है। ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, महाभारत में भी इस तीर्थ का जिक्र किया गया है। नारद पुराण में कहा गया है कि यदि आप इस स्थली पर आकर स्नान करके श्रीहरि का ध्यान करते हैं तो प्रतिदिन स्वयं श्रीहरि आपको दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। धन, ऐश्वर्य और संपदा प्रदान करने वाली इस स्थली के आइए हम लोग दर्शन करें। कैथल से लगभग 18 किलोमीटर दूर कसान गांव में इस तीर्थ के नाम से ही प्रतीत होता है कि ये तीर्थ मनुष्य को श्री लक्ष्मी वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा प्रदान करने वाला तीर्थ है। इस तीर्थ का वर्णन महाभारत, वामन पुराण तथा ब्रह्म पुराण में मिलता है। महाभारत में इस तीर्थ का महत्व बताते हुए कहा गया है कि श्री तीर्थ में पहुंचकर एवं इस तीर्थ में संयमी हृदय से स्नान करके देवताओं एवं पितरों की अर्चना करने वाला मनुष्य अतुल श्री यानी लक्ष्मी एवं वैभव को प्राप्त करता है। नारद पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री तीर्थ के इर्द गिर्द विभिन्न प्रजातियों के बहुमूल्य वृक्ष हैं। इस कारण तीर्थ को चर्म रोग जैसे कष्टों के निवारण का स्थल भी माना जाता है। इसके साथ ही भगवान शालिग्राम धरोहर को दुर्लभ माना जाता है। इसमें स्थापित पत्थर आकार की धरोहर को शालिग्राम के रूप में मान्यता है। इसका संबंध प्राचीन इतिहास की विख्यात धरोहर से है। देश में बहुत स्थानों पर ही इस प्रकार के शालिग्राम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म पुराण के 25वें अध्याय में जहां सकल तीर्थों के महात्म्य का वर्णन है, वहीं पर संपूर्ण तीर्थों के अंतर्गत श्री तीर्थ का नामोल्लेख भी मिलता है। नारद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो मनुष्य श्री तीर्थ में स्नान करके श्री हरि का पूजन करता है, वह प्रतिदिन भगवान को अपने समीप विद्यमान पाता है। अड़तालीस कोस कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक यात्रा में अब जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वह है हव्य तीर्थ, जो कि कैथल से 22 किलोमीटर दूर भाणा गांव में स्थित है। हव्य से तात्पर्य है आहुति में दिया जाने वाला पदार्थ। कहते हैं सतयुग में ब्रह्मा जी ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित कर उनको भोजन भी करवाया। पांडवों ने भी इस तीर्थ स्थली पर काफी लंबा समय व्यतीत किया है। चंद्र और सूर्य ग्रहण पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी करवाया जाता है। हव्य तीर्थ कैथल से लगभग 22 किलोमीटर दूर भाणा गांव में स्थित है। इस तीर्थ से संबंधित जनश्रुति के अनुसार यहाँ सतयुग में ब्रह्मा ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रित कर उन्हें भोजन करवाया था। वैसे भी हव्य शब्द का अर्थ आहुति में दिया जाने वाला पदार्थ है, जिससे यही तथ्य स्पष्ट होता है कि इस तीर्थ में किसी समय अवश्य ही किसी विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया होगा। इस तीर्थ के विषय में एक साधारण मान्यता ये भी बताती है कि पांडवों ने कुछ समय के लिए इस तीर्थ पर निवास किया था। तीर्थ के दूसरी ओर एक विशाल सरोवर है, जिसके किनारे पर प्राचीन निर्माण कला के सबूत के रूप में लाखोरी ईंटों से बनी
बुर्जियां और घाट यह बता रहे हैं कि ये तीर्थ कितना प्राचीन है। विश्वधर नामक एक सज्जन पुरुष थे जिनके पुत्र काल का ग्रास बन गए थे। तब उनको द्रवित देख भगवान यम तक द्रवित हो उठे, तो उन्होंने अपने लोक को छोड़कर दूसरे लोक पर जाकर तपस्या की। वसुंधरा ने इंद्र से कहा कि आप यम से कहें कि वो पुनः अपने लोक पर आकर अपने कार्यभार को संभाले। इंद्र क्रोधित हो उठे और उन पर हमला करने के लिए निकले। भगवान विष्णु को सभी ज्ञात था। तब उन्होंने यम की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र इस तीर्थ पर भेजा। तब इस तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ पड़ा। इस तीर्थ का वर्णन पौराणिक साहित्य में चक्र तीर्थ के रूप में मिलता है और बाद में चक्र तीर्थ ही चक्रमणि के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि महाभारत में इस तीर्थ का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी वामन पुराण एवं अन्य पुराणों में कुछ परिवर्तन के साथ इस तीर्थ का नामोल्लेख एवं महत्व स्पष्ट वर्णित है। एक जनश्रुति के अनुसार महाभारत युद्ध से पूर्व इसी स्थान पर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने महावीर बर्बरीक से उसका शीश दान में लिया था। शीश दान में लेने के कारण ही इस गांव का नाम सिरहदा पड़ा। अड़तालीस कोस कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक यात्रा में अब हम जिस तीर्थ के आपको दर्शन कराने वाले हैं वह है काव्य तीर्थ, जो कि कैथल से 24 किलोमीटर दूर करोड़ा गांव में स्थित है। कहते हैं यहाँ पर पांडवों ने भी निवास किया है और मंदिर का निर्माण भी करवाया है। 48 कोस कुरुक्षेत्र का ये केंद्र बिंदु भी माना जाता है। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार काव्य तीर्थ महाभारत एवं वामन पुराण में वर्णित कोटि तीर्थ है। इस तीर्थ को कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि का केंद्र बिंदु माना जाता है। वैसे तो कुरुक्षेत्र 48 कोस की समस्त भूमि ही ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली रही है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर भी यज्ञ किया था। तीर्थ परिसर में कुल 3 मंदिर हैं, जिनमें से एक उत्तर मध्यकालीन तथा 2 आधुनिक मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। एक विशाल सरोवर भी परिसर का हिस्सा है, जहाँ महादेव की प्रतिमा विराजमान है। तीर्थ स्थल सरोवर की इतनी मान्यता है कि जो भी यहाँ स्नान करके यहाँ दर्शन करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। आज की इस 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा में हमने आपको कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए हैं। हमें पता है आप भी बहुत ललायत होंगे यहाँ आने के लिए, तो देर किस बात की, आइए और दर्शन कीजिए इस पावन भूमि के। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।